नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बात करने वाले हैं द्विघात समीकरण के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है और हर बार रिपीट होते हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो वीडियो में अंत तक आप बने रहिएगा और ये जो प्रश्न करवा रहे हैं आने की संभावना अधिकतम रहेगी। पहले प्रश्न की बात करते हैं। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग कितना है, 27 है और गुणनफल कितना है, 182। थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट में समझे। आपको कहा दो संख्याएं हैं उनका योग कितना है, 27। जैसे आप मान के चले कोई भी दो संख्या है उसका योग कितना है, एक बार समझो 10 है। अगर मैं कहूं पहली संख्या 3 है तो दूसरी कितनी होगी, तो आप कहेंगे 10 में से 3 घटाए कितने बचे, 7 बचे। ठीक है। अब आपको कहा दो संख्याएं हैं और उनका योग कितना है, 27 है। हमें पता नहीं है, उस समय तो हमने मान लिया था कि संख्या 3 है तो 10 में से 3 गए, कितने बचे थे, 7। लेकिन यहाँ हमें पता नहीं है कि पहली संख्या क्या है, तो हम यहाँ पर मानेंगे, माना पहली संख्या क्या है, x है। तो हमने यहाँ पर माना कि माना पहली संख्या क्या है, पहली संख्या क्या है, x। पहली संख्या क्या है, x है। अब दूसरी संख्या क्या होगी उसको समझे। आपको कहा दोनों संख्याओं का योग कितना है, 27 है। तो पहली संख्या x है तो दूसरी क्या होगी, 27 माइनस x। तो दूसरी क्या हो गई, 27 माइनस x। अब प्रश्नानुसार अब क्या कहा, इन दोनों संख्याओं का योग तो 27 है, लेकिन जब इनका गुणा करें वो कितना आता है, 182। यानी इनका गुणनफल यानी x गुणा 27 माइनस x, इनका गुणा कितना होता है, 182। पूरी बात वापस करते हैं। आपको कहा दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल कितना है, 182। तो हमने कहा दो संख्याओं की जोड़ कितनी है, 27 है। तो हमने मान लिया, माना पहली संख्या क्या है, x है। दोनों की जोड़ 27 है तो दूसरी क्या हो जाएगी, 27 माइनस x। तो माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या क्या होगी, 27 माइनस x। अब कहा ये जो दोनों संख्याओं का योग 27 है और इनका जो गुणा है वो कितना है, 182। मतलब इन दोनों का जो गुणा है वो कितना है, 182। तो प्रश्नानुसार x गुणा 27 माइनस x बराबर कितना आ गया, 182। अब हमने कहा कोष्टक के बाहर कोई संख्या है तो अंदर दोनों पदों से गुणा होगी। तो x गुणा हुआ 27 है तो कितना आ गया, 27x। x गुणा हुआ माइनस x से तो माइनस का क्या आ गया, x स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 182। अब हमने कहा इन दोनों पदों को 182 की साइड में भेज देते हैं। तो इधर कुछ भी नहीं बचा तो क्या बचा, 0। माइनस का x स्क्वायर है, इस साइड में आया तो किसका हो गया, प्लस का x स्क्वायर। पक्षांतरण करते हैं तो जो चिन्ह होते हैं उनके विपरीत हो जाते हैं। माइनस का x स्क्वायर है, दूसरी साइड में आते हैं प्लस का x स्क्वायर। 27x प्लस के दूसरी साइड में आते हैं किसके हो गए, माइनस के 27x और प्लस के 182 बराबर क्या आ गया, 0। थोड़ा व्यवस्थित लिख देते हैं, x स्क्वायर माइनस के 27x प्लस के 182 बराबर क्या आ गया, 0। ठीक है। अब द्विघात समीकरण है, इसके क्या होंगे, फैक्टर होंगे। तो हम कहते हैं बीच वाली संख्या के ऐसे टुकड़े करते हैं, यानी माइनस के 27 है इसके ऐसे टुकड़े करें कि जोड़े तब तो आने चाहिए माइनस के 27 और गुणा करें तो कितने आने चाहिए, 1 गुणा 182। मतलब क्या आने चाहिए, प्लस के 182। तो यानी मैं इसको अंदर वाली संख्या बोल रहा हूँ। अंदर वाली संख्या कितनी है, माइनस के 27 और बाहर वाली संख्या कितनी है, 182। तो हमने कहा भाई फैक्टर क्या हो सकता है, माइनस का 13 और माइनस के 12 कितने हो गए, माइनस के कितने हो गए, 14। माइनस के हो गए 27 और जब माइनस 13 को माइनस 14 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 182। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 13x माइनस के क्या हो जाएंगे, 14x और प्लस के
82 बराबर क्या आ गया 0। अब दो दो के क्या बनाए जोड़े, इस जोड़े में से कॉमन क्या आ गया x, तो अंदर क्या बचा x माइनस 13, ये माइनस का चिन्ह भी कॉमन आ गया, और 14 ले लिए कॉमन, तो अंदर क्या बचा x, ये बार कॉमन लेने से ये प्लस किस में कन्वर्ट हो गया माइनस में, और 14 का भाग लगा 182 में, तो कितना आया 14 का 14 और 14 कितना हो गया 42। समान जोड़ा एक बार लिखा x माइनस 13 और पीछे क्या बचे x माइनस 14 बराबर 0। अब इसको भी बराबर 0 और इसको भी बराबर 0, तो x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया 13, और x माइनस 14 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया 14। आप लिख सकते हैं अब इस बात को कि पहली संख्या कितनी है 13, तो दूसरी कितनी हो जाएगी 27 माइनस 13, कितनी हो गई 14, या अगर पहली संख्या x का मान 14 है तो दूसरी संख्या 27 माइनस 14 कितनी आ जाएगी 13। इस प्रश्न को एक बार और वापस देखेंगे, एकदम आराम से आप समझें। आपको प्रश्न में कहा दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 है। तो हमने कहा दो संख्याओं का योग 27 है, तो पहली संख्या x और दूसरी संख्या कितनी हो गई 27 माइनस x। अब प्रश्नानुसार अब कहा इन दोनों का जो गुणनफल है वो कितना आता है 182, तो x गुणा 27 माइनस x बराबर 182, x गुणा हुआ 27 से 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। इन दोनों का पक्षांतरण कर दिया, इस साइड में पक्षांतरण करते हैं तो माइनस का एक्स स्क्वायर है, दूसरी साइड में जाते ही किसका हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर, 27x है प्लस के, दूसरी साइड में जाते ही किसके हो गए माइनस के, और प्लस के 182 बराबर में क्या आ गया 0। अब द्विघात समीकरण को थोड़ा व्यवस्थित लिख दिया, एक्स स्क्वायर माइनस का 27x और प्लस का 182 बराबर क्या आ गया 0। अब द्विघात समीकरण के हम फैक्टर करते हैं। फैक्टर में हमने कहा ये अंदर वाली संख्या, एक बार मैं सिर्फ अचर राशि लिख रहा हूँ, तो अंदर वाली संख्या कितनी है माइनस के 27 और बाहर वाली संख्या यानी 1 गुणा 182, यानी बाहर वाली संख्या कितनी होगी 182। अब हमने कहा जोड़े तब तो कितने आने चाहिए माइनस के 27 और गुणा करें तब कितने आने चाहिए 182। तो फैक्टर करते हैं तो आते हैं माइनस के 13 और माइनस के क्या आते हैं 14। तो दो दो के क्या बना दिए अब जोड़े, यहाँ से x कॉमन आया तो अंदर क्या बचा, कॉमन लेने का मतलब है जो संख्या कॉमन लेते हैं वो छोटी हो और उसका भाग लगाते हैं। तो x और x स्क्वायर में से एक छोटा कौन है x, x आ गया कॉमन, जो कॉमन लेते हैं उसका क्या लगाते हैं भाग, x का भाग लगा x स्क्वायर में क्या है x, माइनस का चिन्ह x का भाग लगा 13x में कितना आ गया 13। फिर तीसरा पद अगर माइनस है तो माइनस को क्या ले लेते हैं कॉमन, तो एक तो माइनस को कॉमन ले लिया, दूसरी बात 14 के पाड़े में 14 आते हैं, 14 के पाड़े में क्या आते हैं 182, तो 14 आ गए कॉमन, तो 14 का भाग लगा 14x में कितने आ गए 14, माइनस का चिन्ह 14 का भाग लगा 182 में कितना आ गया 13। अब समान जोड़े को एक बार लिख दिया, पीछे क्या बचा x माइनस 14, फिर इसको भी बराबर 0 और इसको भी बराबर 0, तो x का मान 13 आ गया और एक x का मान कितना आ गया 14 आ गया। अब x का मान यदि 13 है तो पहली संख्या 13, तो दूसरी क्या हो जाएगी 27 माइनस 13 तो कितनी होगी 14। अगर पहली संख्या x का मान 14 है तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 27 माइनस 14 कितनी आ जाएगी 13। और एक बात ध्यान रखें, जो प्रश्न आपको करवाए जा रहे हैं लगभग संभावना रहेगी रिपीट होंगे, अंत तक देखें। और हमारी एक ऐसा प्लान है कि आपको महत्वपूर्ण जो प्रश्न है, हर प्रश्नावली में से कौन कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण बन सकते हैं उनका एक वीडियो अपलोड करने का विचार है। अगर आपको लगता है कि इस प्रकार का वीडियो अपलोड किया जाए तो एक बार कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखना। अगला प्रश्न आपको दे रखा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है 365 है। वापस से प्रश्न, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है 365। क्रमागत का मतलब होता है लगातार। मान लो पहली संख्या 2 है तो उसकी लगातार कौन सी होगी 3, 10 है तो कितनी होगी 11, तो 10 में 10 है तो 10 में एक जोड़ा कितना होगा 11। अब आपको यहाँ पर एक बात पता नहीं है कि भाई पहली संख्या क्या है, तो हमने एक बार बेसिक वे में देखते हैं। पहली संख्या हमने क्या मान ली x, या ऐसा समझो पहली संख्या 2 है तो उसकी अगली वाली संख्या क्या होगी 2 प्लस 1। अगर पहली संख्या 10 है तो उसकी अगली वाली संख्या क्या होगी 10 प्लस 1 यानी 11। अगर पहली संख्या x है तो उसकी अगली वाली संख्या क्या होगी x प्लस क्या होगी 1 होगी।
अब का दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, यानी दो लगातार क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। अब कहा ये ज्ञात करो, लेकिन इनका वर्ग, वर्ग का मतलब हो गया इनका स्क्वायर, फिर का योग का मतलब क्या हो गया प्लस, और वो कहता है कितना आता है 365। ये कंसेप्ट है। अब प्रश्न को करते हैं। तुम्हें कहा दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करो। हमने यहाँ पर लिखा, माना पहला धनात्मक पूर्णांक, हमें पता नहीं है, हमने क्या मान लिया x। तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या हो गया x प्लस क्या हो गया 1। अब हमने लिखा यहाँ पे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार का मतलब जो प्रश्न कह रहा है उस हिसाब से। ये जो धनात्मक पूर्णांक है x और x प्लस 1, इनका वर्ग मतलब इनका स्क्वायर, वर्ग और इनका योग मतलब प्लस, और वो कहता है कितना है 365। अब x का स्क्वायर तो क्या हो गया x स्क्वायर प्लस, यहाँ पर सर्वसम्मिका कौन सी लगी a प्लस बी का होल स्क्वायर। a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, 2 a का मतलब x और b का मतलब कितना हो गया 1 बराबर कितना आ गया 365। x स्क्वायर और x स्क्वायर कितना आ गया 2x स्क्वायर, 2 गुणा हुआ x से 2x और गुणा हुआ x से प्लस के कितने आ गए 2x, और प्लस का 1 और ये इधर आए तो कितने हो गए माइनस के 365 बराबर के आ गए 0। यहाँ क्या बचा 2x स्क्वायर प्लस के 2x और माइनस के कितने हो गए 364 बराबर 0। यहाँ से कॉमन क्या आ गया, 2 के पहाड़े में दो आते हैं, मतलब 2 इसमें 2 का भाग जाता है, इसमें भी 2 का भाग जाता है, इसमें भी 2 का भाग जाता है, तो 2 क्या ले लिए कॉमन, तो अंदर क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स और माइनस के कितने हो गए 182 बराबर क्या आ गया 0। अब इसका मान ज्ञात करना है, कोई गुणा में तो कहाँ जाएगा भाग में, तो एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स और माइनस का 182 बराबर क्या आ गया 0। अभी वो प्रश्न किया वही है, अंदर वाली संख्या कितनी है 1 है, और बाहर वाली संख्या कितनी है 1 गुणा हुआ इससे तो माइनस के कितने आ गए 182, जोड़े तब तो 1 आना चाहिए और गुणा करे तब कितना आना चाहिए माइनस के 182। तो बड़ी वाली संख्या कितनी मान ली 14, और छोटी वाली संख्या कितनी मान ली 13। 14 में से 13 गए कितना बचेगा 1, और 14 को 13 से गुणा करेंगे तो माइनस के कितने आ जाएंगे 182। तो एक्स स्क्वायर माइनस के कितने हो गए 13x और प्लस के कितने हो गए 14x और माइनस के 182 बराबर क्या आ गया 0। यहाँ से कॉमन क्या आया x, तो अंदर क्या बचा x माइनस 13, यहाँ से 14 कॉमन आए तो अंदर क्या बचा x माइनस 13 बराबर क्या आ गया 0। समान जोड़ा एक बार यानी x माइनस 13 और पीछे बचा x प्लस 14, ठीक है, बराबर क्या आ गया 0। इसको भी बराबर 0 किया, x माइनस 13 बराबर 0, तो x का मान कितना आ गया 13, और एक x प्लस 14 बराबर 0 किया तो x का मान कितना आ गया माइनस के 14। इसको नहीं लेंगे क्योंकि हम बात कर रहे हैं इसकी धनात्मक पूर्णांक की। x का मान कितना आ गया 13, तो पहला धनात्मक पूर्णांक क्या आ गया 13, और दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या आ गया 13 प्लस क्या आ गया 1, कितने हो गए 14। वापस से इस प्रश्न को समझे, आपको प्रश्न के अंदर क्या कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। तो हमने कहा दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या हो गए x और क्या हो गए x प्लस 1, इनके वर्ग मतलब इनका स्क्वायर और इनका योग कितना है 365। फिर होल स्क्वायर को खोला तो हमारे पास में क्या बन गई द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण के हमने क्या किए फैक्टर करने के बाद हमारे पास x का मान कितना आ गया 13, तो पहला धनात्मक पूर्णांक क्या आ गया 13 और दूसरा क्या आ गया 13 प्लस 1 कितना हो गया 14। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए, आपको एक द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस के bx और प्लस के c बराबर क्या दे रखा है 0 दे रखा है, ठीक है। अगर हमसे इसकी बात करता है इसकी प्रकृति क्या है, इसकी क्या है प्रकृति, तो हम क्या करते हैं d का मान निकालते हैं। d का फॉर्मूला क्या है, d बराबर क्या होता है b स्क्वायर माइनस के क्या होता है 4ac।
अगर डी का मान 0 से बड़ा आता है तो मूल क्या होंगे, वास्तविक व क्या होंगे, भिन्न भिन्न। अगर डी का मान बराबर 0 आता है तो मूल क्या होंगे, वास्तविक और क्या होंगे, समान। डी का मान 0 से छोटा आता है तो मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। और दूसरी भाषा में कहे तो मूल वास्तविक नहीं होंगे। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। आपको प्रश्न के अंदर क्या कहा, 2x² प्लस के kx प्लस के 3 बराबर 0। बात को आप कैच करें कि इसके दो बराबर मूल हैं। अभी हमने पढ़ा कि जब दो बराबर मूल होते हैं तो d बराबर क्या होता है, 0। d बराबर 0 होने का मतलब है, d का मतलब क्या होता है, b² माइनस के 4ac बराबर 0। abc का मान हमें मिलता है मानक रूप से तुलना करने के पर x² के पास होता है वो होता है a का मान, तो a का मान कितना आ गया, 2। x के पास होता है वो b का मान होता है, b का मान कितना आ गया, k। और तीसरा वाला मान होता है अचर के पास, वो किसका मान होता है, c का। रख देते हैं b की जगह, मतलब k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 2 और c का मान कितने हो गए, 3 बराबर 0। तो k² माइनस के 8 8 के कितने हो गए, 24 बराबर क्या आ गया, 0। तो k² बराबर कितना आ गया, 24। स्क्वायर बराबर के उस तरफ किस में जाएगा, अंडरूट में, तो k बराबर क्या आएगा, अंडरूट 24। द्विघात समीकरण है तो इसके दो मूल होते हैं, साथ में क्या लिखेंगे, प्लस और माइनस। तो k बराबर क्या आ गया, प्लस माइनस, और इसको क्या लिखा, 4 गुणा 6 यानी 6 चौक 24। तो k बराबर क्या आ गया, प्लस माइनस 2√6। वापस से देखें इस प्रश्न को, विशेष रूप से देख लेना, मैं वापस से समझा रहा हूँ आपको। प्रश्न के अंदर क्या कहा, 2x² प्लस का kx प्लस के 3 बराबर 0 में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके दो बराबर वास्तविक मूल। तो दो बराबर वास्तविक मूल का मतलब ये हुआ d बराबर क्या होना, 0 होना। d बराबर 0 का अर्थ ये हुआ b² माइनस 4ac बराबर क्या होना, 0 होना। तो अब हमें a b और c के मान चाहिए, तो x² के पास जो मान है, x² का गुणांक है वो a का मान, a का मान 2, x का गुणांक है वो b का मान, b का मान क्या हो गया, k, और अचर का गुणांक है वो किसका मान हो गया, c का। तो b का मतलब k का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 2, c का मान 3 बराबर क्या हो गया, 0। तो k² माइनस के 24 बराबर 0। तो k² बराबर 24, स्क्वायर बराबर के उस तरफ किस में जाता है, अंडरूट में, तो k बराबर अंडरूट 24, अंडरूट आता है तो साथ में प्लस और माइनस, क्योंकि द्विघात समीकरण है। तो k बराबर प्लस माइनस रूट ऑफ 24 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुणा 6। तो k बराबर प्लस माइनस, और 4 का अंडरूट कितना होता है, 2, और √6 का √6। अगले प्रश्न की बात करते हैं। आपसे प्रश्न के अंदर कह रखा है कि 2x² माइनस के 3x प्लस के 5 बराबर 0 और मूल की प्रकृति क्या करें, ज्ञात करें। तो प्रश्न क्या है, 2x² माइनस के 3x और प्लस के 5 बराबर 0। तो प्रकृति में वही d बराबर b² माइनस 4ac की बात करते हैं। तो यहाँ से देखो a का मान कितना है, x² के पास x² का गुणांक a का मान 2, b का मान कितना आ गया, माइनस के 3, और c का मान कितना आ गया, 5। अब हम कहते हैं प्रकृति की जब बात करते हैं तो हम d बराबर b² माइनस 4ac वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो d बराबर क्या हो गया, b² माइनस 4ac, b का मान यानी माइनस 3, इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 2, और c का मान कितना आ गया, 5 आ गया। 3 माइनस 3 का स्क्वायर 9, माइनस 8, 8 पंजे कितना हो गया, 40। तो d बराबर कितना आ गया, माइनस के कितना हो गया, 31। दूसरी भाषा में अगर मैं कहूं तो d लेस देन क्या है, 0। इसका मतलब मूल वास्तविक नहीं है, अर्थात मूल कैसे हैं, काल्पनिक है। मूल कैसे हैं, काल्पनिक।
और वापस से इस बात को देखना, 2x² माइनस के 3x प्लस के 5 बराबर 0 में मूल की प्रकृति ज्ञात करो। तो जब हम मूल की प्रकृति की बात करते हैं तो हम d बराबर b² माइनस 4ac की बात करते हैं। अगर d बराबर b² माइनस 4ac का मान अगर 0 से बड़ा आता है तो मूल की प्रकृति वास्तविक और भिन्न भिन्न होती है। d बराबर 0 होता है तो मूल की प्रकृति वास्तविक और क्या होती है, समान होती है। अगर d का मान 0 से छोटा है तो मूल की प्रकृति क्या होगी, काल्पनिक होगी। तो हमने कहा d बराबर b² माइनस 4ac, एबीसी के मान रखें, मान कैसा है, नेगेटिव, मतलब d लेस देन 0, इसका मतलब मूल वास्तविक नहीं है, अर्थात मूल कैसे है, काल्पनिक है। एक बात आप जरूर ध्यान रखें, जो प्रश्न अभी आपको करवाए जा रहे हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों में, उनमें से आने की संभावना अधिकतम रहेगी, इसलिए इनको जब पेपर के लिए जा रहे हैं तो एक बार देखकर जरूर जाना।